हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का कॉन्टेस्ट नंबर 199 और उसका प्रॉब्लम नंबर डी, चौथा प्रॉब्लम। सो ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है? यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स एंड एन इंटीजर के। यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ consecutive वॉवेल ग्रुप्स प्रेजेंट इन एनी सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ के। ठीक है, देखो बहुत सारी बात उसने कर ली है। तो उसमें पहली चीज जो अपन को समझनी है वो है कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल ग्रुप का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट इन एनी सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ के, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर समझते हैं। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। देखो जैसे कि ये स्ट्रिंग है अपने पास ए ई आई एक्स एक्स आई ओ, एक और ए। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग दी है, बरोबर। इसका नाम क्या है? एस नाम है। अभी ये जो स्ट्रिंग है ना, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करूंगा, ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करूंगा जिसकी लेंथ कितनी है, के है। मान लो के की वैल्यू दी उन्होंने 5। मान लो मैंने ये वाली सबस्ट्रिंग ले ली, ये वाली कौन सी वाली, ए ई आई एक्स एक्स। फिर ये जो सबस्ट्रिंग है, इसमें मैं कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल ग्रुप निकालूंगा। कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल का एक ग्रुप निकालूंगा मैं। इसका मतलब क्या है, ये एक वॉवेल है, ये भी वॉवेल है और ये भी वॉवेल है। तो ये एक ग्रुप हो गया। कितना ग्रुप है ये एक ग्रुप है। फिर ये वॉवेल नहीं है, ये भी वॉवेल नहीं है, ठीक है। तो कितने ग्रुप है इसमें? एक ही ग्रुप है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। फिर मान लो मैंने ये वाली सबस्ट्रिंग ले ली। मान लो मैं ये वाली ले रहा हूँ। कौन सी वाली? मान लो ये वाली लेता अपन, ये ई एक्स एक्स आई ओ, ठीक है। देखो ई एक्स एक्स आई और ओ, मान लो मैंने ये वाली ले ली। तो देखो ध्यान से, तो ये एक ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है। और ये जो ग्रुप है ये सिर्फ वॉवेल से बना है, राइट। फिर ये वॉवेल नहीं है, ये भी वॉवेल नहीं है, और ये जो है ये सेकंड ग्रुप है, बिकॉज ये भी पूरा वॉवेल से भरा है। तो टोटल कितने ग्रुप है इसमें? 2 ग्रुप है। तो अपन को ऐसे ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें मैक्सिमम ग्रुप्स हो। क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल ग्रुप फाइंड करना है अपन को ऐसी सबस्ट्रिंग फाइंड करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वॉवेल ग्रुप हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। बिकॉज 2 से ज्यादा कोई भी नहीं है। मान लो आप कोई भी और सबस्ट्रिंग ले लो। मान लो आपने ये वाली ले ली, ये वाली आई ओ ओ ए। तो ध्यान से देखो, तो ये पूरा एक ग्रुप है, ये पूरा एक ही ग्रुप है, राइट। तो मैक्सिमम आंसर क्या आएगा आपका? 2 आएगा। जब आप ये वाली सबस्ट्रिंग लोगे ना, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखो, ये वाला ए ई आई एस ओ यू एक्स 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 और यू ए ई, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं ये वाला ग्रुप लेता हूँ। कौन सा वाला? ये वाला नहीं, एक काम करो आप ये वाला ले लो। एक्स के की वैल्यू कितनी है इसमें? के की वैल्यू 6 है, राइट। के की वैल्यू कितनी है? 6। मतलब 6 साइज की अपन को सबस्ट्रिंग लेनी है। तो एक काम कर सकते हैं अपन, मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है। ये वाला, ये 6 लेंथ का है ना, आई एस ओ यू एक्स एक्स, ठीक है, यू एक्स एक्स। तो देखो ध्यान से, तो ये एक ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप है, और ये वाला सेकंड ग्रुप है। तो इसमें कितने ग्रुप्स है? 2 ग्रुप्स हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2। बिकॉज मैक्सिमम 2 से ज्यादा कभी ग्रुप हो ही नहीं सकते, राइट। आप कोई भी सबस्ट्रिंग ले लोगे ना, बट 2 से ज्यादा ग्रुप होंगे ही नहीं। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। देखो अप्रोच कैसे फाइंड करेंगे इसका। देखो अगर आप कंस्टेंट देखने जाओगे ना, कंस्टेंट 10⁵ है। बट इसमें एक फायदा क्या है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि अपन को के लेंथ की सबस्ट्रिंग चाहिए, के लेंथ की। तो मान लो अगर मेरे पास स्ट्रिंग बहुत बड़ी है, ठीक है, मान लो मेरी स्ट्रिंग ये वाली है, एस ओ यू एक्स 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 यू ए ई। मान लो मेरे पास ये स्ट्रिंग है। तो मैं ना सारी सबस्ट्रिंग में चेक कर लूंगा, सारी सबस्ट्रिंग्स में चेक कर लूंगा। क्यों? ये क्यों चलेगा? सोचो, आप सोचो क्यों चलेगा ये। बिकॉज अगर मान लो मेरी के की वैल्यू 6 है, तो मैं सबसे पहले ये वाली सबस्ट्रिंग में चेक करूंगा। सॉरी, इस वाले में नहीं, मैं सबसे पहले ये वाले सबस्ट्रिंग में चेक करूंगा। उसके बाद मैं ये वाली सबस्ट्रिंग में चेक करूंगा। उसके बाद मैं ये वाली सबस्ट्रिंग में चेक करूंगा। उसके बाद मैं ये वाले में करूंगा। उसके बाद मैं ये वाले में करूंगा। उसके बाद इस वाले में, और लास्ट में अपन इस वाली सबस्ट्रिंग में चेक करेंगे। तो देखो ध्यान से, तो मैं इधर तक ही चेक कर रहा हूं, मैं पूरी लेंथ में चेक नहीं कर रहा। तो मेरी जो आउटर लूप होगी वो कहां से स्टार्ट हो रही है? वो n-k तक ही जा रही है। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो n-k, ये पीछे के जो k एलिमेंट्स है ना, लास्ट के k एलिमेंट्स, उसको मैं चेक ही नहीं कर रहा। उसके लिए मैं चेक ही नहीं कर रहा, बिकॉज इधर से तो सबस्ट्रिंग बन ही नहीं सकती ना। सोचने जाओ तो इसको पकड़ के आप कभी सबस्ट्रिंग बना ही नहीं पाओगे। सही बात है कि नहीं बात है? तो मैं पहले के n-k एलिमेंट्स को ही चेक करूंगा, ठीक है।
समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? मान लो मेरे पास पूरी सबस्ट्रिंग है, तो मैं सिर्फ n माइनस के एलिमेंट्स में ही चेक करूंगा। मैं जो लास्ट के एलिमेंट्स है ना उसमें चेक नहीं करूंगा मैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये अपना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मेरी आउटर लूप ये वाली रहेगी, और मेरी जो इनर लूप है वो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? वो मैं आई से स्टार्ट करूंगा। मतलब ये सबस्ट्रिंग में चेक कर रहे हैं, तो आप फाइंड भी कर सकते हो। आप सबस्ट्रिंग निकाल लो। आपकी सबस्ट्रिंग कैसे मिलेगी? आपका जो एस है उसमें सबस्ट्रिंग निकालेंगे, आई से लेके कितनी लेंथ की सबस्ट्रिंग है आपके पास? के लेंथ की सबस्ट्रिंग है। और अगर आप सी, ये जावा का कोड लिखा है मैंने, और अगर आप सी प्लस प्लस में हो तो आप ऐसा लिखोगे एस डॉट सबस्ट्रिंग। ओके, जावा में सबस्ट्रिंग होता है। आप आई से स्टार्ट कर रहे हो और कहां तक जाना है आपको? आपको आई प्लस के तक जाना है, तो आप क्या लिखोगे? आई प्लस के। तो इससे आपकी सी प्लस प्लस में सबस्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी। डन। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अपन एक सबस्ट्रिंग जनरेट करेंगे। मान लो मैंने ये वाली सबस्ट्रिंग जनरेट की, AEI SOU, राइट? तो ध्यान से देखो, तो इसमें ये एक ग्रुप है और ये वाला एक ग्रुप है। ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है, तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो अभी क्वेश्चन आएगा कि आपका ये ग्रुप कैसे निकालेंगे, कितने ग्रुप है वो कैसे पता चलेगा? तो इसका बहुत ही सिंपल अप्रोच है, देखो ध्यान से। इसका अप्रोच बहुत सिंपल है। देखो, मेरे पास ये सबस्ट्रिंग है, राइट? मेरे पास ये सबस्ट्रिंग है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ना एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लिया। मैंने क्या लिया है? एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लिया जिसको मैंने फॉल्स लिखा है, राइट? और मेरे को क्या चेक करना है? मेरे को ग्रुप्स काउंट करना है। ठीक है, तो मैंने ग्रुप्स की वैल्यू ले ली 0। फिर इसमें मैं लूप लगाऊंगा। इसमें क्या लगाऊंगा? मैं लूप लगाऊंगा। मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि अगर मेरा जो सबस्ट्रिंग है, वो जो कैरेक्टर है, अगर वो वॉवेल है, ठीक है, मेरा जो सबस्ट्रिंग का जो कैरेक्टर है, अगर वो वॉवेल है, तो मैंने क्या कर दिया? तो मैंने फ्लैग को ट्रू कर दिया और मैंने ग्रुप को बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वॉवेल है तो मैं क्या कर दूंगा? मैं ग्रुप को बढ़ा दूंगा। मैं ग्रुप को बढ़ा दूंगा और मैं क्या करूंगा? मैं आगे बढ़ जाऊंगा। फिर मैंने वापस चेक किया, क्या ये वॉवेल है? क्या ये वॉवेल है? तो उसके अंदर मैं चेक करूंगा कि अगर ऑलरेडी ट्रू है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ये ग्रुप को कब बढ़ाऊंगा मैं? ये ग्रुप को तभी बढ़ाऊंगा मैं अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है। अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है। और अगर मेरा फ्लैग फॉल्स नहीं है, अगर मेरा फ्लैग फॉल्स नहीं है, तो मैं फ्लैग को ट्रू कर दूंगा। समझ में आया? देखो कॉन्सेप्ट क्या है, AEI SOU। कॉन्सेप्ट इतना है कि फ्लैग अपना ट्रू, इनिशियली क्या है? फॉल्स है। और ग्रुप्स कितने हैं? 0 है। जैसे ही ए आया, ए क्या है? वॉवेल है, तो मैंने फ्लैग को क्या कर दिया? ट्रू कर दिया। और मैंने ग्रुप्स को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। फिर ई आया। अभी देखो, ये दोनों सेम ग्रुप में लाई करते हैं, ये दोनों सेम ग्रुप में लाई करते हैं, तो मैं ग्रुप्स को नहीं बढ़ाऊंगा। तो मैं ग्रुप्स को नहीं बढ़ाऊंगा। फिर मैं आई के लिए चेक करूंगा। अभी ये तीनों भी सेम ग्रुप में लाई करते हैं, तो मैं ग्रुप्स को नहीं बढ़ाऊंगा। डन। फिर ध्यान से देखो, तो एस आया। तो जैसे ही कोई कॉन्सोनेंट आएगा, तो मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। क्या कर दूंगा? फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा। फिर देखो, फिर 0 आया, मतलब ओ आया। अभी ओ आया और फ्लैग क्या है? फॉल्स है। फ्लैग क्या है? फॉल्स है। तो मैं ग्रुप को बढ़ा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा? ग्रुप को बढ़ा दूंगा। फिर यू आया। अभी देखो, ये दोनों सेम ग्रुप में लाई करते हैं ना, तो मैं ग्रुप को नहीं बढ़ाऊंगा। तो टोटल मेरे ग्रुप्स कितना आ गए? 2 आ गए। आई होप समझ में आ रहा है। तो इसका कोड कैसे लिखेंगे? अपन लूप लगाएंगे सबस्ट्रिंग में। ठीक है, तो जे की लूप लगा दो, सबस्ट्रिंग डॉट साइज जे प्लस प्लस। ठीक है, जितनी भी सबस्ट्रिंग है उसमें अपन लूप लगा रहे हैं। फिर मैं क्या कर दूंगा? ये जे की लूप इसलिए लगाई बिकॉज आई की लूप ऑलरेडी चल रही है। आई की लूप ऑलरेडी चल रही है। मैंने क्या चेक किया? अगर सब ऑफ जे मेरा वॉवेल है, अगर मेरा सब ऑफ जे वॉवेल है, फिर मैं चेक कर दूंगा अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है। अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है तो मैं ग्रुप को बढ़ा दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा? ग्रुप को बढ़ा दूंगा, वरना मैं फ्लैग को ट्रू कर दूंगा। वरना मैं फ्लैग को ट्रू कर दूंगा। तो एक्चुअली यहाँ पे ना, इसको एल्स में मत लिखो, आप इसको डायरेक्टली लिखो। बिकॉज फ्लैग को ट्रू तो वैसे भी करना ही है ना आपको। तो आप इसको डायरेक्टली लिख दो कि फ्लैग को ट्रू तो करना ही है वापिस अपन को। बिकॉज सोचो, अगर ई आ रहा है तो ऑलरेडी मेरा फ्लैग ट्रू होगा ना। अगर ई आ रहा है तो ऑलरेडी मेरा फ्लैग ट्रू ही होगा। तो इसलिए मैंने फ्लैग ट्रू डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है। वरना अगर मेरा वॉवेल नहीं है, अगर मेरा वॉवेल नहीं है, तो मैं उसको फॉल्स बना दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? फॉल्स बना दूंगा। सिंपल, इतनी ही लूप है आपकी।
इतनी लूप है। अगर वो वॉवेल है, अगर मेरा कैरेक्टर वॉवेल है, तो मैं चेक कर रहा हूं कि अगर फ्लैग फॉल्स है तो मैंने ग्रुप को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर देंगे ग्रुप को, और मैंने फ्लैग को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया, बरोबर। और अगर वॉवेल नहीं है तो मैं फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा, सिंपल ही है, कुछ नहीं है। आई होप समझ में आ गया। तो इससे क्या मिलेगा, अपन को ग्रुप मिल जाएंगे, कितने ग्रुप हैं, और फिर अपन मैक्स से कंपेयर कर देंगे उसको। ग्रुप को किससे कंपेयर कर देंगे अपन, मैक्स से। मैक्सी इक्वल टू मैक्सी कोमा ग्रुप। बिकॉज फाइनली अपन को क्या निकालना है, अपन को तो मैक्सिमम ग्रुप चाहिए ना, मैक्स कॉन्सेक्यूटिव ग्रुप, अपन को तो मैक्सिमम ग्रुप चाहिए। तो इसलिए मैं किससे कंपेयर कर दूंगा, मैक्सी से। ठीक है, तो मैक्सी नाम का वेरिएबल बना देना। ठीक है, तो फाइनल देखो, फाइनल अपन क्या कर रहे हैं, एक तो आई की लूप लगा रहे हैं अपन, 0 से लेके n माइनस के तक। जो फर्स्ट n माइनस के एलिमेंट्स है उसमें अपन चेक कर देंगे, और पीछे के एलिमेंट्स को चेक नहीं करेंगे। फिर उसके अंदर अपन जे की लूप लगा रहे हैं, ठीक है, सब स्ट्रिंग में। डन। और जे की लूप जैसे ही खत्म हो जाएगी, वैसे ही अपन मैक्सी से कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर कर देंगे, मैक्सी से। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा। तो देखने जाओगे तो ये कोड क्यों चल रहा है, देखो ध्यान से देखो क्यों चल रहा है। बिकॉज आउटर लूप कितनी बार चलेगी, n माइनस के टाइम्स चलेगी, मल्टीप्लाई बाय ये सबस्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, सबस्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, के होगी, तो इसको के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो n के माइनस के स्क्वायर। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली देखने जाओगे तो ये n जितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, कितना लगेगा, n जितना। आई होप समझ में आ रहा है। ऑलराइट। सो n जितना लग रहा है तो O ऑफ n में ये चल जाएगा, इसीलिए ये कंस्टेंट है ना, उसमें चल जाएगा ये काफी पॉपुलर अप्रोच है कि आप n माइनस के बार चला रहे हो बाहर की तरफ, और इधर आप k टाइम्स चला रहे हो, तो ये आपका इतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है। ओके, तो ये चल जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है आप सबको। तो इसका कोड करते हैं अब। तो सबसे पहले अपन सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो देखो ध्यान से, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को मैक्सिमम सबस्ट्रिंग निकालनी है, राइट, मतलब मैक्सिमम ग्रुप निकाल रहा है, तो मैंने मैक्सी नाम का वेरिएबल ले लिया है। अभी देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, मैं लूप लगाऊंगा 0 से लेके n माइनस के एलिमेंट्स तक, आई प्लस प्लस। मतलब अपन सारी सबस्ट्रिंग में कैलकुलेट कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, अपन सारी सबस्ट्रिंग में जाएंगे और उसमें अपन चेक कर लेंगे, फाइंड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल ग्रुप्स। अपन सारी सबस्ट्रिंग में जाएंगे और कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल ग्रुप्स चेक कर लेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक सबस्ट्रिंग फाइंड करूंगा। अभी देखो सी प्लस प्लस में सबस्ट्रिंग कैसे फाइंड करते हैं, अपन क्या लिखते हैं, एस डॉट सब एस टी आर, सबस्ट्रिंग, और आई से लेके स्टार्ट कर रहे हैं, और के लेंथ की सबस्ट्रिंग है, इसका मतलब है के लेंथ की, के लेंथ की अपन सबस्ट्रिंग फाइंड करेंगे। अभी देखो, ये मेरे को सबस्ट्रिंग मिल गई, बरोबर। फिर इसमें अपन चेक करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं दो वेरिएबल लूंगा, एक तो ग्रुप नाम का और एक फ्लैग नाम का। फिर मैंने क्या लिखा है, फिर मैंने लूप लगाई, जितनी भी सबस्ट्रिंग की साइज है उतनी मैं लूप लगाऊंगा, जे प्लस प्लस। और मैंने चेक कर लिया, अगर मेरा जो ये है, अगर ये वॉवेल है। अभी देखो वॉवेल कैसे चेक करेंगे, तो वॉवेल चेक करने के लिए मैं ना एक फंक्शन बना देता हूं, इज वॉवेल नाम का। क्या फंक्शन बनेगा अपन, इज वॉवेल। देखो, आप है ना इंडिविजुअल लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, ऐसे। आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो कि सब ऑफ जे इक्वल टू ई, या तो सब ऑफ जे इक्वल टू आई, या तो सब ऑफ जे इक्वल टू ओ, या तो सब ऑफ जे इक्वल टू यू। ऐसा आप लिख सकते हो, बट ये लंबा हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये काफी लंबा हो रहा है। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन है ना थोड़ा स्मार्टली करेंगे। आप एक फंक्शन बना दो इज वॉवेल नाम का। क्या करेंगे अपन, इधर है ना इज वॉवेल नाम का फंक्शन बना देंगे। ये, अगर मेरा जो कैरेक्टर है अगर वो वॉवेल है, ठीक है, तो देखो वॉवेल कैसे चेक कर रहे हैं। आई होप ये चल नहीं रहा, जस्ट अ सेक। हाँ, देखो अभी ध्यान से देखो, वॉवेल कैसे चेक करेंगे। कहाँ गया ये आई होप दिख रहा है आपको। हाँ, वोवेल कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि अगर ए है, या तो ई है, या तो आई है, या तो ओ है, या तो यू है। अगर इसमें से कुछ भी है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बना दिया वोवेल नाम का। और इधर अपन चेक करें, अगर वोवेल है तो मैंने चेक कर लिया कि अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है, अगर मेरा फ्लैग क्या है, फॉल्स है, तो मैं ग्रुप्स को बढ़ा दूंगा। तो मैं क्या कर दूंगा, ग्रुप्स को बढ़ा दूंगा और फ्लैग को मैं ट्रू कर दूंगा। फ्लैग को ट्रू, वन मतलब ट्रू। ठीक है,
और लास्ट में अपन क्या कर देंगे, मैक्सी से कंपेयर कर लेंगे ग्रुप। और हाँ, अगर वॉवल नहीं है तो क्या करेंगे, अगर वॉवल नहीं है तो मैं फ्लैग को फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्यों लिखा है ये आपको समझ में आना चाहिए। अपन सारी सबस्ट्रिंग में फाइंड आउट करेंगे, और सारी सबस्ट्रिंग में अपन ग्रुप्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अपन फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स, अपन क्या कर रहे हैं इधर, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल ग्रुप्स अपन ये फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस सबस्ट्रिंग, जो भी सबस्ट्रिंग है उसमें नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल ग्रुप्स फाइंड करें ये वाली सबस्ट्रिंग में। तो ये आप वापस देख लो वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आया, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप एग्जाम्पल पे रन करके देखो, आप एग्जाम्पल पे रन करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में अपन किसको रिटर्न करेंगे, मैक्सी को। ठीक है, एक्चुअली काफी सिंपल कोड है अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो। ठीक है, सो एन इज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके, सो एन इज इक्वल टू एस डॉट साइज। ठीक है, वापस रन करता है। ठीक है, तो देखो चल गया, इसको सबमिट करता है। ओके, सो ये मेन यही है, इतना इतना जो ये जो ग्रुप वाला निकाला ना ये मेन आपके लिए। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी जावा का कोड ट्राई करेंगे अपन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इसको हटाओ यार। हाँ, क्वेश्चन मेरे को ऐसा बोल रहा है कि मेरे को मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वॉवल ग्रुप निकालना है, मैक्सिमम कॉन्जिक्यूटिव वॉवल ग्रुप फाइंड करना है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया मैक्सी नाम का, बरोबर, और लास्ट में किसको रिटर्न करेंगे, मैक्सी को। अभी ध्यान से देखो, अभी ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, अपन सारी सबस्ट्रिंग में जाएंगे, फॉर एवरी सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ के फाइंड द, क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव वॉवल ग्रुप। अपन सारी सबस्ट्रिंग में कॉन्जिक्यूटिव वॉवल ग्रुप फाइंड करेंगे। तो मैंने ना लूप लगा दी। ठीक है, मैं कहां से लूप लगाऊंगा, जीरो से लेके एन माइनस के तक। ठीक है, फिर मैं ना एक सबस्ट्रिंग फाइंड करूंगा। ठीक है, मैंने क्या फाइंड किया, मैंने एक सबस्ट्रिंग फाइंड की। तो सबस्ट्रिंग कैसे फाइंड करेंगे, जावा में अपन ऐसे लिखते हैं, एस डॉट सबस्ट्रिंग। अभी देखो आई से लेके आई प्लस के तक जा रहे हैं, इसका मतलब है सबस्ट्रिंग फ्रॉम आई टू आई प्लस के। इसका मतलब है के लेंथ की सबस्ट्रिंग है आपके पास। इसका मतलब क्या है, आपके पास के लेंथ की सबस्ट्रिंग है। फिर देखो ये सबस्ट्रिंग में अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, अपन ग्रुप्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने ग्रुप नाम का वेरिएबल ले लिया, और मैंने एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लिया। ठीक है, ये अपन जो बता रहा था मैं, ये वाला, ये ग्रुप और फ्लैग वाला फाइंड आउट करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो मैं सबस्ट्रिंग में लूप लगाऊंगा। ठीक है, सब डॉट लेंथ, ठीक है, सब डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। देखो ध्यान से, सबस्ट्रिंग में लूप लगा रहा हूं। मैं क्या चेक करूंगा कि अगर मेरा जो कैरेक्टर है जे वाला, सब डॉट, सब लिखना चाहिए मेरे को, सबस्ट्रिंग में जो जेथ कैरेक्टर है, अगर वो वॉवेल है, अगर वो क्या है, अगर वो वॉवेल है। अभी वॉवेल कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो, वॉवेल कैसे चेक करेंगे, अपन ऐसे चेक करेंगे। तो आपको है ना बहुत सारा लिखना पड़ेगा, आपको बहुत सारा ये सब लिखना पड़ेगा, इक्वल इक्वल टू ई, आपको ए, मैंने ए के लिए चेक किया, फिर ई के लिए चेक करेंगे, फिर आई ओ यू। तो ये लंबा हो जाएगा, राइट, ये बहुत ही ज्यादा लंबा हो जा रहा है। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बना दूंगा इज वॉवेल नाम का। मैं क्या करूंगा, मैंने एक फंक्शन बना दिया, देखो। तो मैंने ना एक फंक्शन बना दिया, ध्यान से देखो, पब्लिक स्टैटिक बुलियन इज वॉवेल नाम का। और इसके अंदर है ना मैं चेक कर लूंगा कि अगर मेरा कैरेक्टर ए है, या तो मेरा कैरेक्टर ई है, या तो मेरा कैरेक्टर आई है, या तो मेरा कैरेक्टर ओ है, या तो फिर यू है, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, ट्रू, वरना रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। तो ये मेरा इज वॉवेल नाम का फंक्शन बन गया, और इधर मैं चेक कर लूंगा अगर मेरा कैरेक्टर वॉवेल है। तो मैंने चेक किया कि अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है तो ग्रुप्स को बढ़ा देंगे अपन, तो ग्रुप्स को बढ़ा दो, और फ्लैग को क्या कर देंगे, ट्रू, मतलब वन कर देंगे, राइट। और अगर मेरा कैरेक्टर वॉवेल नहीं है तो मैं फ्लैग को क्या कर दूंगा, फॉल्स। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है, इसका मतलब है वो कॉन्सोनेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो कॉन्सोनेंट है। और अगर मेरा फ्लैग वन है तो इसका मतलब क्या है, वो वॉवेल है, राइट। अगर मेरा फ्लैग वन है इसका मतलब क्या है, वॉवेल है वो। ठीक है, और लास्ट में अपन क्या कर देंगे, मैक्सी से कंपेयर कर लेंगे, मैक्स इक्वल टू मैथ ऑफ मैक्स, मैक्सी कॉमा ग्रुप्स, राइट। ये जो भी ग्रुप निकला उसका मैक्सिमम फाइंड करना है मेरे को। तो ये अपना फाइनल कोड रहेगा। आपको ये चीज समझनी है, ये कौन सी वाली, ये जो सबस्ट्रिंग की लूप लगाए ना वो वाली।
हाँ, अभी एन डिक्लेयर्ड नहीं है तो एन को बना लेते हैं अपन एस डॉट लेंथ। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये जो ग्रुप वाली लूप है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबमिट करता हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस जाके देखो, कुछ नहीं कर रहे इधर अपन, ये नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव वोवेल ग्रुप फाइंड कर रहे हैं ये वाली लूप में। ओके, सो क्वेश्चन काफी इजी था, आप ऐसा बोल सकते हो। पर अगर आपको ये अप्रोच क्लिक हो गई ना कि आपको सारी सबस्ट्रिंग में चेक करना है, तो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लिया है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अराउंड ओ ऑफ एन ही होगा। आप ऐसा बोल सकते हो एन माइनस के इंटू के, आप ऐसा बोल सकते हो। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये ओ ऑफ एन ही होगा। और अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने जाओ तो अपन ने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ के ले रहे हैं, ध्यान से देखो। अपन ये सब सब नाम का एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, राइट? सब नाम की स्ट्रिंग बना रहे हैं। तो ओ ऑफ के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है। अभी आपको मैं होमवर्क देता हूं, इसको आप ओ ऑफ वन में कर सकते हो क्या? आप ओ ऑफ वन में कर सकते हो क्या? तो मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं। मैंने क्या किया है, मैंने ना ये सब नाम की स्ट्रिंग बनाई है। ये जो कहाँ गई, ये जो सब नाम की स्ट्रिंग बनाई है ना मैंने, सब स्ट्रिंग, राइट? इधर ये सी प्लस प्लस है, मैंने उल्टा लिखा है। ये जावा का कोड है और ये सी प्लस प्लस का कोड है। ठीक है, इधर इधर ये आएगा और इधर ये आएगा, मैंने उल्टा लिखा था। ये सी प्लस प्लस का कोड है, ये जावा का कोड है। तो मैंने ना ये सब नाम का स्ट्रिंग अलग से बनाई थी, ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए ये वाला कोड। बट मैं चाहता हूं कि आप है ना बिना सब वाली स्ट्रिंग के बनाओ, ये बिना सब करे बनाओ। तो उसके लिए आपको लूप कैसी लगानी पड़ेगी? आपको जे की लूप आई से स्टार्ट करनी पड़ेगी, जे लेस देन आई प्लस के, जे प्लस प्लस, आपको ये वाली लूप लगानी पड़ेगी। तो ये लूप कैसे काम करती है, और उसके अंदर आपको सब ऑफ जे नहीं लिखना है, आपको एस ऑफ जे लिखना है। क्या लिखना है? एस ऑफ जे। बस इतना ही चेंज करना है। अगर आप इतना चेंज करोगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन हो जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। काफी लंबा वीडियो है, मेरे को पता है, बट अच्छा क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।